अभी वार्ड नंबर 19 से परजेंट में पार्स होता है। ये घटना मेरे वार्ड में घटी है। तो ऊपर वो लाइब्रेरी चलती है, तो वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ ना वो साथ में है ना घूमते छतों पे हाथ में हाथ डाल के। मैंने भी उनको एक बार पहले समझाया, लेकिन कोई बात पे ध्यान नहीं दिया। अब ये घटना जो घटी है इसको धार्मिक रूप दिया जा रहा है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, लड़कियाँ बैठी है लड़के बैठे हैं, अब बाजू में इनके घर है, तो ये क्या करेंगे, जाके उनको बोलेंगे, वो लोग मानते नहीं है, इसीलिए लड़ाई का कारण ये बना। जो वर्तमान में सत्तार लाइन पार्षद है वो घटनास्थल पर नहीं था, वो घटनास्थल के होने के बाद में गया था, तो पुलिस ने उसको भी वहाँ अरेस्ट कर रखा है और दोनों पक्षों ने मुकदमा दर्ज करा रखा है। तो मुकदमे पे मैं श्रीमान SHO साहब डिप्टी साहब से निवेदन करूँगा कि दोनों ही पक्षों की मतलब उसकी तफ्तीश की जाए, उसकी जानकारी ली जाए, जो भी दोषी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अब मुख्य जो बात है वो ये है कि मतलब एक जनप्रतिनिधि है जो सतार, उसको किस आधार पे इन्होंने राजशाही थाने में बिठा रखा है। बाकी मंत्री जी यहाँ आए हुए हैं, हमने इसको मंत्री जी को अवगत करवा दिया कि साहब गांव का तो माहौल हमारा ऐसा है, सद्भावना बहुत अच्छी रही है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से और इसको सह दे दिया जाता है और बिगाड़ दिया जाता है। तो हमारे बीच में भी सभी हमारे जो बच्चे हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी साथी है, मैं सबसे कहूँगा कि हम न्याय पे विश्वास करें। अगर मंत्री जी को बुलाया तो हम इनकी बातों को सुनेंगे और जो न्याय है, जो कानून क्या कहता है, हम उसके साथ चलेंगे, ना कि हम अपने ऊपर कोई किसी को उग्र भीड़ पैदा करके कोई बेमतलब का बवाल हम नहीं करना चाहते हैं। गांव में हमारा ऐसा माहौल नहीं रहा है और जिन लोगों को 3-4 दफ़ा अवगत करवा चुके थे और फिर भी वो अपनी बदी से बाज नहीं आ रहे थे, तो प्रशासन को उन पे भी मतलब कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि एक परिवार सामने रहता है और वहाँ छात्र भी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, लड़के भी पढ़ती है, लड़कियाँ भी पढ़ती है, लड़के भी पढ़ते हैं। अब उन्होंने कुछ छात्र पे कुछ गलत हरकत देखी होगी तो उन्होंने बार में उसकी शिकायत भी की है, लेकिन लाइब्रेरी जो संचालक है उसने उस पर कोई कभी निर्णय लिया नहीं, वरना ऐसी घटना होती नहीं थी। ये घटना बच सकती थी अगर लाइब्रेरी जो संचालक है उसके नॉलेज में 2-3 दफ़ा ये बातें डाल दी गई थी, लेकिन उन्होंने अनसुनी करने से ये घटना घटी है। तो मैं आगे सभी लोगों से कहता हूँ, आप शांत रहिए, शांत माहौल बनाए रखें, जो कानून करेगा सही करेगा, दोषी जो भी होगा, जो दोनों पक्ष में हो, इसमें हो उसमें हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। निर्दोष को हम अगर कोई कानून में फंसाना चाहता है हम उसके साथ रहेंगे। जुर्म की टक्कर में पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय नहीं तो डूब मरो, न्याय नहीं तो डूब मरो, इंसाफ 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 नहीं तो डूब मरो, पुलिस प्रशासन होश में एक तरफी कार्रवाई करके हमारे बेगुनाह लोगों को थाने में बंद करके झूठे मुकदमे बनाने का काम किया है। इसके लिए हम लोग SDM साहब के पास ज्ञापन देने के लिए आए हैं और ये मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन देंगे और ये मंडावा के अंदर, झुंझुनू के अंदर, शेखावाटी में हम दोगला बर्ताव नहीं होने देंगे। ये शांति से लोग अपना जीवन यापन करते हैं और मंडावा शहर के अंदर, नगर के अंदर शांति से सारे लोग रहते हैं, सभी धर्म और जातियों के लोग। और जिस तरीके से गुंडे तत्वों ने बहन बेटियों के साथ बदमाशी कर रहे हैं,
नाइंसाफी कर रहे हैं और उसमें न्याय नहीं दिया जा रहा है और बेगुनाहों को जेलों के अंदर ठूसा जा रहा है। हम इस तरीके से बदमाशी नहीं होने देंगे। मैं बताना चाह रहा हूं, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी 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 है। मैं बताना चाह रहा हूँ, इन बेगुनाहों के साथ, इन मजलूमों के साथ, इन गरीबों के साथ ये अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। नहीं होने देंगे। शांति भंग के अंदर एक तरफे लोगों को, पार्षदों को बंद कर दिया। रात भर थानों के अंदर ये दो खिलाफ बर्ताव नहीं होगा। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। इंसाफ नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इंसाफ नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जोर जुर्म की टक्कर में इंसाफ हमारा नारा है। जोर जुर्म की टक्कर में इंसाफ हमारा नारा है। जोर जुर्म की टक्कर में इंसाफ हमारा नारा है। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। न्याय नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो भाई, शर्म। पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इंसाफ नहीं तो डूब मरो, इंसाफ नहीं तो डूब मरो। अबे मैं बताना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से 18 नंबर वार्ड, 19 नंबर वार्ड के अंदर मोहल्ले के बीच में बार बार शिकायत करने के बावजूद, बार बार कंप्लेंट करने के बावजूद हमारी बहन बेटियों को परेशान किया जा रहा है। ये इस तरह का ताना बाना हम नहीं होने देंगे और हम हमारे एसडीएम साहब से, इब्राहिम जी, चेयरमैन जी और 5 लोगों को लेकर जाके ज्ञापन दे के आऊँ। जाओ चेयरमैन जी, आप जाओ, 5 लोग इकट्ठे हो जाओ पहले। अरे और काम आप को ले लो, 2-3 एक्टिव कार्यकर्ता कौन है? शर्मा भाई तू भी था, घर में आगे बाहर चले जाओ। 5 आदमी चले, 7 आदमी। अरे थानेदार जी 7 लोगों को ले जाके ले दो। अरे एक आधो डांडियाड़ों में ले जाओ, आप लोग बनेंगे। अरे कोई हाजी ना है, कोई ऐसा है तो बुला लो। अरे ले जाओ 5-7 आराम थानेदार जी लोग ले जाओ। आप पे कोई लड़का ना डाला ज्ञापन आजा, ज्ञापन देश काफी टाइम से लोग छत पे आके जो आंबे मकान
मैंने कई बार समझाया भी, लेकिन उनके समझ में नहीं। कल परसों ये कल की बात है, कल कुछ समझाने के लिए गए, वहाँ उनसे झगड़ा हो गया, लड़ाई हुई। पुलिस को चाहिए था कि दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज करते, एक तरफा काम नहीं थी। आपकी बात हाजिर होने का जो हमारा मकसद है वो यही है कि इसमें आप अपन को मुख्यमंत्री मोदी के नाम से है, लेकिन एक तो हमारी FIR रोज है, जो इनकी तरफ से परिवार है वो FIR का रोज, उस पर न्यायपूर्वक कंसिडर किया जाए। हम ये चाह रहे कि हमारी तरफ से आप कुछ करें, जो सही है उसके ऊपर कार्रवाई करें, एक तरफा है वो उसके खिलाफ। इसमें साहब क्या था, असली हकीकत ये है, एक वहाँ वो मार्केट है, उसमें एक लाइब्रेरी चलती है। तो ये जो अपराध करने वालों के मकान में आमने सामने गया तो वो छत पे जैसे टाइम मिलता है छत पे चले जाते हैं, उसमें छात्राएं भी छात्र भी। तो ये जो लाइब्रेरी संचालक है ना, उसको 2-4 दफा अवगत करवा दिया था, लेकिन उन्होंने अनकली कर दी। अभी लोगों की गलती है, भाई कानून अपने हाथ में नहीं लेके थाने में रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए थी। तो ये लाइब्रेरी जो संचालक है ना, इसको कई दफा अवगत करा चुके हैं, फिर भी ये बंदी मान नहीं। चलो इसमें इसमें एक तरफा आते हैं और भी अपने ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि नहीं हमारा गांव मैडम, हमारे गांव में बहुत ही अच्छा वातावरण, बहुत अच्छा सद्भाव, आप इसको बिगड़ने नहीं देना चाहते बिल्कुल भी, ऐसी घटनाएं हमेशा नहीं चाहते बिल्कुल कोई शांति भंग हो, कोई बेमतलब का बवाल गांव में पैदा हो, हम इसके खिलाफ है बिल्कुल। इस पर जांच करा। लेकिन मेरा मुख्य कहना जब ये जो लाइब्रेरी संचालक है ना, इसको कई बार अवगत कराने के बाद में भी नहीं कोई एक्शन नहीं लिया। अगर वो एक्शन टाइम पे ले लेता तो ये घटना नहीं घटती। अपने बच्चों को भी तो अभी जो ज्ञापन देखिए और अभी बाहर आए हैं, ज्ञापन दे दिया है अभी बाहर। हमारे लोगों को नाजायज तरीके से झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, एक के बाद एक। ये गुंडा राज बंद करना पड़ेगा। हम राजस्थान को उत्तर प्रदेश नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। और हम ये गुंडा राज नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। और इस तरह के बहन बेटियों के साथ जो गुंडागर्दी करने का प्रयास करेंगे, वहां को इलाज ही करेगा। दुनिया में इज्जत से बड़ी कुछ भी नहीं होती। और ये जो हमारी पगड़ी पर हाथ डालेंगे, टोपी पर हाथ डालेंगे, गिरबान पर हाथ डालेंगे, उनको जवाब दिया जाएगा, लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हम इसी नाइंसाफी जो नौलगढ़ के अंदर चेयरमैन को बर्खास्त करके किया गया, जो झुंझुनू में काना पहाड़ पर बुजुर्गों के झूठे मुकदमे लगाए गए, जो यहाँ पर जिस तरह की गुंडागर्दी मंडावा में हो रही है, जिस तरीके से एक धोबी समाज के बच्चे को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया डूडलोद में, जिस तरीके से चेलासी में एक श्याम खानी समाज के बच्चे को जिंदा मार के 40 फुट ऊपर लटका दिया गया और गुंडों को बंद नहीं, हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। ये 2 किला जो बर्ताव किया जा रहा है, इसके लिए हम झुंझुनू में एक बहुत बड़ा हजारों की तादाद में बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट आंदोलन करेंगे और पूछेंगे राजस्थान की सरकार से, देश संविधान से चलता है, देश कानून कायदे से चलता है, ये 2 किला बर्ताव हम नहीं होने देंगे। ये हिंदुस्तान किसी के एक के बाप का नहीं है, जितना नरेंद्र मोदी का उतना ही राजेंद्र गुट्टा का भी है। बुड्ढा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बुड्ढा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी गुंडागर्दी
वर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडा राज हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, गुंडा राज हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, बेईमानी करोगा तो कीड़ा पड़ेगा, नाइंसाफी करोगे, गरीब और मजलूमों को सताओगे तो तुम्हारे अंदर प्लास्टिक का बड़ा बड़ा कीड़ा ये पत्तुआ ये निकलेगी यहाँ से, अरे इनका सत्यानाश होगा। अरे ये तो नाइंसाफी